नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी परीक्षा की जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में। तो इस बार एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्लियर कर दिया है कि पीजीटी की लिखित परीक्षा अब 2 सेशंस में होगी। तो जैसे कि आप इस आर्टिकल को देख ही सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षा 2 सेशंस में होगी। सबसे पहले डेट नोट कर लीजिए। जैसे कि आपको सभी को वैसे पता ही है कि परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होनी है। तो पहला सेशन सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा और दूसरा सेशन दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 तक, मतलब 4:30 बजे तक रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये परीक्षा पहले भी 4 बार पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन इस बार इसकी प्रिपरेशन को लेकर एक लेटर भी सर्कुलेट हो रहा था जिसमें सेंटर्स की डिटेल्स मांगी गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस बार ये परीक्षा कराने की आयोग की पूरी तैयारी है। यह परीक्षा 624 पदों के लिए है और इसमें कम से कम 4.5 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। हज़ारों कैंडिडेट इसके लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसके लिए आयोग ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अब आयोग ने स्कूल्स के सभी प्रिंसिपल से एक काम को कहा है। उन्हें एक फिक्स फॉर्मेट में सहमति पत्र देना होगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स भी मांगी हैं, जैसे कि स्कूल्स का नेम, प्रिंसिपल्स के नेम, एग्ज़ाम सेंटर, सुप्रीडेंट का नाम और उनका डेजिग्नेशन। और ये भी चेक कर रहे हैं जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर में सीसीटीवी कैमरास हैं या नहीं हैं, कितने रूम्स अवेलेबल हैं, फर्नीचर का अरेंजमेंट है या नहीं, जैसे बेंच या चेयर टेबल्स की फैसिलिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि आप पहले ही जानते थे कि जब एसएससी का एग्ज़ाम कराएगा तो ऐसे सेंटर्स बनाए गए थे जहाँ पे कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के अरेंजमेंट अच्छे से नहीं थे। तो इस बार वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इसको लेकर। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट भी चेक हो रहा है, बिजली है या नहीं, जनरेटर अवेलेबल है या नहीं, वॉशरूम फैसिलिटी, व्हीकल स्टैंड्स एंड स्टाफ अवेलेबिलिटी के बारे में भी डिटेल मांगे गए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंसिपल्स को ये भी कंफर्म करना होगा कि उनका स्कूल कभी एग्ज़ाम्स के लिए डिबार तो नहीं हुआ है, क्योंकि प्लस एग्ज़ाम सेंटर की डिस्टेंस और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेन रोड से कितनी डिस्टेंस पर हैं, ये भी सब कुछ ये भी जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि जब अदर एग्ज़ाम्स के जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स में सेंटर्स बनाए गए तो ऐसी डिस्टेंस पे बनाए गए थे जब स्टूडेंट वहाँ पहुँच भी नहीं सकते थे, या फिर इतनी दूर सेंटर्स डाले गए थे और जहाँ पे ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मतलब एकदम विलेज एरिया में थे। तो इसके वजह से इस बार आयोग ने काफ़ी स्ट्रिक्टली इस पर ध्यान दिया है कि एग्ज़ाम सेंटर ऐसी जगह बनाए जाएं जिससे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े एग्ज़ाम्स के चलते, और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं इसके लिए वो। तो यही थी लेटेस्ट अपडेट पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। अगर आप इस एग्ज़ाम्स के कैंडिडेट हैं तो डेट याद रखना, क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर 2 सेशंस में एग्ज़ाम होना है। उसके साथ ही अगर बात करें यूपी पुलिस एसआई भर्ती के बारे में, तो यूपी पुलिस एसआई भर्ती को लेकर भी विवाद हो गया है, जिसको हम चलिए डिटेल से समझते हैं। इस बार एसआई के टोटल 4,543 पद पर भर्ती निकली है। स्पेशल कंडीशंस का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने एज लिमिट से 3 साल की छूट दी थी, लेकिन अब इस छूट पर विवाद हो चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये 3 साल की जो एज रिलैक्सेशन सबको दी है तो उसको सबको फायदा होगा भी या नहीं। तो एस्पिरेंट्स का कहना है कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनका क्लेम करना है कि इससे सिर्फ नए ओवर एज कैंडिडेट्स को ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो पुराने ओवर एज कैंडिडेट हैं जिन्हें पहले ही चांस नहीं मिला था वो अब भी इस परीक्षा से वंचित रहेंगे। एस्पिरेंट्स की डिमांड है कि मिनिमम 6 साल की छूट देनी चाहिए थी, क्योंकि ये रिलैक्सेशन कोविड के इम्पैक्ट की वजह से दिया गया था। आपको याद होगा जैसे कि 2021 में एसआई की भर्ती आई थी, पर उस वक्त भी इसी तरह की एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी। जो कैंडिडेट 2022, 23 और 24 में ओवर एज हुए हैं वो 2021 में एग्ज़ाम दिए थे और अब उन्हें दोबारा चांस मिल रहा है। लेकिन जो लोग 21 में ही ओवर एज हो गए थे उनको पहले भी चांस नहीं मिला था और अब भी चांस नहीं मिल रहा है। एस्पिरेंट्स का कहना है कि असली हक उनका ही बनता है। इसीलिए छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट संजय यादव का कहना है कि 2021 में कई एस्पिरेंट्स कुछ महीने या 1 साल ओवर एज होने की वजह से इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए थे।
जो कि कोर्ट तक गए, लेकिन उसका भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो गवर्नमेंट को तब भी कोविड के बेसिस पे उन्हें एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब इस बार अब उनका कहना है कि जब अब 5 साल बाद वैकेंसी आई है और 5 साल बाद उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। जो उस समय ओवर एज हो गए थे कैंडिडेट, उनको भी इस बार एलिजिबल माने और उन्हें भी एज रिलैक्सेशन दें कि वो भी इस बार एलिजिबल होने चाहिए। उन्हें भी डबल, जो 2021 में एलिजिबल थे वो इस बार भी एलिजिबल हैं। इस हिसाब से उन्हें डबल चांस मिल रहा है और एक बार भी नहीं जो बैठ पाए उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। तो एस्पिरेंट की सीधी डिमांड है कि एसआई में एज लिमिट रिलैक्सेशन कम से कम 6 साल का होना चाहिए, ताकि सबको इक्वल चांस मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपका क्या कहना है, 3 साल की छूट सही है या फिर और 6 साल की छूट मिलनी चाहिए? तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।